दोस्तों 2025 एंड होने को है, इसीलिए हमारा पैकेज आ चुका है स्टार्ट बिजनेस विद सावन सुजित्रा। ये पैकेज के अंदर आपको 3 कोर्सेज मिलने वाले हैं। द इजीएस्ट वे टू बाय ए प्रॉफिटेबल बिजनेस इन इंडिया, ये पहला कोर्स रहेगा। सेकंड कोर्स क्रिप्टो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग का है और थर्ड अमेरिकन मीडिया बिजनेस का ये कोर्स है। तीनों कोर्स को आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद आपका जिस किसी भी बिजनेस की ओर इंटरेस्ट बैठ रहा है, नेचुरली आप जिस किसी भी बिजनेस की ओर ज़्यादा यहाँ पे कह लीजिए इंटरेस्ट देख पा रहे हो, फिर वो बिजनेस रिगार्डिंग आप मुझसे मेंटरशिप भी ले सकते हो। एवरीथिंग इंक्लूडिंग है दोस्तों इन दी पैकेज, तीनों कोर्स भी इंक्लूडिंग है और यहाँ पे मेरी मेंटरशिप भी इंक्लूडिंग रहने वाली है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके इनरोल कर लीजिए, इंस्टेंट एक्सेस लीजिए, तीनों कोर्सेज का कंप्लीट कीजिए विथ योर अटेंशन। बाद में आप मुझसे मेंटरशिप लेके काम शुरू यहाँ पे कर सकते हो। एनरोलमेंट को लेके कोई क्वेरीज है, स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर भी दिखाई दे रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मैसेज करके आप हमारी टीम से आपकी क्वेरीज का आंसर भी ले सकते हो। पैकेज 2025 एंड है, इसीलिए आपको मिल रहा है, ये बात खास ध्यान में रखना। चलिए दोस्तों, आज के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। यहाँ पे यदि आप बिजनेस बनाना चाहते हो, बिजनेस शुरू करना चाहते हो, यदि आपके अंदर दोस्तों खास करके एक ये हंगर है, आपके अंदर ये भूख है कि आपको एक बड़ा धंधा बनाना है, यू वांट टू मेक अ लॉट्स ऑफ मनी, फिर आज का एपिसोड आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मैं आपको एक दोस्तों रोड मैप के साथ क्लियरिटी दूंगा जो बिजनेस सबसे ज़्यादा जरूरी होती है एक बड़ा बिजनेस बनाने को लेके, एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने को लेके। तो एपिसोड एंड तक जरूर देखना। पूरे यूट्यूब इंडिया में दोस्तों जितने दूसरे बिजनेस वीडियोस होते हैं ना, उनके कंपैरिजन में मेरे बिजनेस वीडियोस यहाँ पे इसीलिए आपको लेवल वाइज अप लगेंगे क्योंकि मैं अनकट एपिसोड शूट करता हूँ। दिस इज अनकट एपिसोड, कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है, कोई यहाँ पे XYZ कह लीजिए दोस्तों थियरी की बातें नहीं होती है। जो मैंने खुद अपने बिजनेस में एक्सपीरियंस किया हुआ होता है, जो मेरे पास इंसाइट होते हैं, जो प्रैक्टिकल मैंने चीज़ें ट्राई एंड एरर करके गलतियाँ करके सीखी हुई होती है, जो सालों की मेरी लर्निंग है ना, ये मैं अनकट एपिसोड में आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आज के इस एपिसोड का दोस्तों जो हमारा टॉपिक है कि कैसे हम बड़ा बिजनेस यहाँ पे बना सकते हैं एज अ बिगिनर के तौर पे, क्या आपकी थिंकिंग होनी चाहिए, क्या आपकी सोच होनी चाहिए। तो इस पे आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको अपने आप को कन्विंस करना होगा, यू हैव टू एक्सेप्ट योर सेल्फ कि आप हमेशा शुरुआत तो छोटी ही करोगे, आप हमेशा एक स्मॉल शुरुआत करोगे और फिर चीजें बड़ी बनती कैसे है। बहुत सारे लोग ना बिजनेस में आना ही इसीलिए चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि बिजनेस में बहुत ही ज्यादा पैसा बनाते हैं। जितना किसी की नेटवर्थ होती है ना एक आम पर्सन की, उतना बिजनेसमैन के पास सिर्फ कार का कलेक्शन होता है। और ये चीज आपने एब्सोल्युटली देखी भी होगी, सुनी भी होगी। तो बिजनेसमैन के पास बहुत बड़ा पैसा होता है। सक्सेसफुल बिजनेसमैन के पास तो वैसे ही यहाँ पे एवरीथिंग कह लीजिए अवेलेबल होता है। तो ये क्या रीजन है, बड़ा पैसा, लग्जरी लाइफस्टाइल, कि जो भी बिगिनर होता है वो बिजनेस की ओर अट्रैक्ट होता है और वो बिजनेस करना चाहता है। लेकिन एक टाइम दोस्तों आप यहाँ पे बिजनेस पे देते हो, यानी कि बिजनेस आइडियाज के वीडियोस देखते हो, XYZ 6 महीने 8 महीने आप रिसर्च करते हो, फिर आपके माइंड में ना अपने आप भी एक डाउट आ सकता है कि ये बिजनेस बड़े बनते कैसे है, एक्चुअली में इतनी बड़ी कंपनी कैसे बन जाती है जहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, हजारों एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और बिजनेस में तो कहीं पर भी नहीं है। तो ये कंप्लीट कह लीजिए रोड में क्या है, फॉर्मूला क्या है, इसका मैं दोस्तों आपको एक रियल आंसर दे रहा हूँ। इसका रियल आंसर ये है कि बड़ी कंपनी बनाना, बड़ा धंधा बनाना, इसका कोई एक्चुअल रोड मैप होता ही नहीं है। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, यदि आप अपने दिमाग में ये लेके बैठे हो कि मैं एक बड़ा बिजनेस बनाऊंगा, बड़ा धंधा बनाऊंगा, तो इसका रोड मैप क्या होगा, मैं एक रोड मैप रेडी कर लेता हूं। इन रियलिटी दोस्तों इसका कोई रोड मैप नहीं होता है, यानी कि कोई प्री प्लान्ड चीजें बिजनेस में नहीं होती है। जो भी धंधा बड़ा बना हुआ, बड़ा बन चुका है या फिर बन रहा है ना, वो कभी भी प्री प्लान्ड नहीं होता है। तो फिर रियलिटी क्या है, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। रियलिटी दोस्तों ये है कि आप किसी भी इंडस्ट्री में, आप जब कभी भी कोई भी दोस्तों काम करते हो ना, बिजनेस से कोई भी हसल करते हो ना, तो किसी ना किसी इंडस्ट्री में वो काम होता है। तो आप वो इंडस्ट्री में क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो, काम छोटे लेवल पे कर रहे हो, आप ट्राई एंड एरर कर रहे हो, मार्केट में टाइम दे रहे हो। अब दोस्तों वो इंडस्ट्री में कुछ बदलाव आ जाएगा, मार्केट में कुछ बदलाव आ जाएगा और आपको पता भी नहीं होगा कि आपके कंट्रोल के बाहर आपने जिस तरीके से पैसा कमाने के बारे में सोचा था ना, उनसे 10 गुना 20 गुना ज्यादा पैसा आप किसी और तरीके से बना लोगे इन सेम फील्ड। सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आप रिलेट कर पाओ। देखिए, जब दोस्तों चाय सूटा बार कंपनी शुरू हुई थी, चाय सूटा बार, तो जो उनके फाउंडर थे ना, उन्होंने एक यही पर्पस के साथ चाय सूटा बार को ना शुरू किया था कि हम चाय सूटा बार शुरू करते हैं, यहाँ पे चाय और कॉफी बेचेंगे XYZ यहाँ पे,
और एक स्टोर बनाते महीने का 1 लाख 2 लाख कमा लिया तो बहुत बढ़िया है हमारे लिए। तो ये उनकी ओरिजिनल थिंकिंग थी कि महीने का 1-2 लाख कमा लिया तो बहुत बढ़िया है। उन्होंने एक स्टोर ओपन किया, उनका एक स्टोर चल गया, हैंग आउट प्लेस की तरह यहाँ पे चल गया। हमारा इंडियन वर्जन कहते हैं ना, स्टारबक्स का इंडियन वर्जन चाय सूटा बार, तो उनका एक यहाँ पे कह लीजिए दोस्तों शॉप चल गया, कैफे कह लो, मैं कैफे वर्ड यूज करता हूँ, कैफे उनका एक चल गया। अब उन्होंने किसी और जगह पे दूसरा कैफे ओपन किया और वो भी चल गया। तो 1 लाख यहाँ से बना रहे थे महीने का प्रॉफिट में, 1 लाख दूसरे कैफे से बना रहे थे और 3 पार्टनर थे। अब दोस्तों टाइम ऐसा बदला कि वो मार्केट में बने रहे फॉर द फ्यू इयर्स। अब टाइम ऐसा बदला कि एक ना वेव आ गई, सोशल मीडिया की वेव आ गई, एंटरप्रेन्योरशिप की वेव आ गई और अब वेव आ गई फ्रेंचाइजी की, कि अब आपने यदि कोई बिजनेस सक्सेसफुली बना लिया है तो आप उन्हें फ्रेंचाइज भी कर सकते हो। अभी के टाइम पे दोस्तों चाय सूटा बार है और जितना पैसा खुद चाय बेच के कॉफी बेच के नहीं बना रहा ना, उनसे 100 गुना ज्यादा पैसा दोस्तों वो फ्रेंचाइजी सेल करके बना रहा है। आज उनकी हंड्रेड्स ऑफ फ्रेंचाइजी है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो यहाँ पे फ्रेंचाइजी दे रहे हैं। तो उन्होंने शुरू कौन सा पर्पस के साथ किया था कि हम यहाँ पे चाय कॉफी बेचते, महीने का 50,000 1 लाख कमा लगे तो हमारे लिए बढ़िया है, जॉब से तो ज्यादा ही है महीने का 50,000 1 लाख अर्न करना। लेकिन टाइम के साथ जो इंडस्ट्री में बने रहे, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में बने रहे, जो वेव आई सोशल मीडिया की, जो वेव आई एंटरप्रेन्योरशिप की, खुद के दम पे कुछ करने की जो वेव आई, उनके रीजन से उन्होंने एक स्टोर से दूसरा स्टोर बनाया था, 3 पार्टनर थे। अब फिर वहां से उन्हें ये इंसाइट मिल गया, ये पहले से प्री प्लान नहीं होता है, उन्हें इंसाइट मिल गया कि हम तो फ्रेंचाइजी भी बेच सकते हैं, बड़े प्लेयर यूएस में तो फ्रेंचाइजी बेच रहे हैं। तो अभी के टाइम पे मोर देन 18 लाख रुपीस की उनकी दोस्तों फ्रेंचाइजी है, मोर देन 18 लाख रुपीस की। तो उन्होंने जब काम शुरू किया था ना, तब ये नहीं सोचा था कि हम 18 लाख रुपीस की एक फ्रेंचाइजी यहाँ पे डिलीवर करेंगे। तो इस हिसाब से दोस्तों मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। कहना यह चाहता हूँ, जब कभी भी आप धंधा बनाना चाहते हो ना बड़ा, यू हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ। चीजें इस हिसाब से वर्क करती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। इफ यू आर ग्राइंडिंग इन वन इंडस्ट्री, आप एक इंडस्ट्री में लगे हुए हो और आप वो इंडस्ट्री को क्विट नहीं कर रहे हो ना, टाइम के साथ दोस्तों वो इंडस्ट्री से इंसाइट आते हैं, वो इंडस्ट्री से कुछ अंदर की ऐसी बातें निकल के आती है, ऐसे आपको इंसाइट मिल जाएगी या फिर ऐसे आपको रिजल्ट मिलेंगे जो बिल्कुल अलग होंगे जो आपने एक्सपेक्ट किए होंगे। मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आप ना और इसी तरीके से इसे समझ पाओ, अपने दिमाग में कंसेप्ट को बैठा पाओ कि बड़े धंधे ना यहाँ पे ऐसा कोई प्री प्लान तरीके से नहीं बनते हैं, वो सिर्फ बन जाते हैं। सिर्फ बड़ी सोच चाहिए, बिग थिंकिंग चाहिए तो वो फिर बन जाते हैं। रितेश अग्रवाल का तो आपने नाम सुना होगा क्योंकि अभी वो शार्क टैंक पे आ चुके हैं, ओयो के फाउंडर है। तो रितेश अग्रवाल का दोस्तों जो कोर थिंकिंग था ना, वो ये था कि पहले वो यहाँ पे गुड़गांव में एक गेस्ट हाउस चला रहे थे। उनका सिर्फ इतना सपना था कि मेरा गुड़गांव में यहाँ पे आने वाले 5 से 10 साल में 10 गेस्ट हाउस बन जाए। तो ये रितेश अग्रवाल की थिंकिंग थी। पहले एक गेस्ट हाउस बनाया, फिर उनकी थिंकिंग थी कि यदि 5 से 10 साल में 10 भी मेरे गेस्ट हाउस बन गए ना, तो मैं महीने का 2 लाख 3 लाख कमाऊंगा। दैट्स ऑल, मेरी लाइफ सेट है। महीने का 2 लाख 3 लाख कमाने में मेरी लाइफ सेट है। उन्हें ये पहले से नहीं पता था कि चाइना का कोई बड़ा प्लेयर आएगा, इन्वेस्टमेंट प्लेयर आएगा, हमारे ओयो में इन्वेस्ट करेगा और वर्ल्ड वाइड लेवल पे ओयो इतना बड़ा बन जाएगा। आज भारत में दोस्तों जितना ओयो नहीं चलता है ना, इतना बड़ा आज चाइना में ओयो चल रहा है। इतना बड़ा ओयो आज दूसरी कंट्रीज में यहाँ पे चल रहा है। और आज अंडर द एज 30 में कह लीजिए रितेश अग्रवाल बिलियनर का स्टेटस हासिल कर चुके थे। तो पहले से कोई प्री प्लान नहीं था, जो मैं आपको कह रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं। एक टाइम तो दोस्तों ऐसा भी था कि रितेश अग्रवाल के पास घर जाने के पैसे नहीं थे। वो खुद अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि यदि मेरे पास घर जाने के पैसे होते ना, तो मैं घर यहाँ पे चला जाता और ओयो नहीं बन पाता। घर जाने के मेरे पास पैसे नहीं थे, ट्रेन के पैसे नहीं थे, इसीलिए मैं यहाँ पे गेस्ट हाउस के बाहर ही, जो कह लीजिए गेस्ट हाउस के बाहर का जो एरिया होता है ना, वहाँ पे वो सो गए थे। एक टाइम पे ऐसी भी यहाँ पे चीजें थी, लेकिन चीजें बन गई ना। सो यू हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ, यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। हर एक धंधे में, हर एक बिजनेस में दोस्तों ऐसा ही होता है कि बनाने के लिए कुछ और जाते हो, काम कुछ और करते हो, निकल के कुछ और आता है। तो ये यहाँ पे एक सीक्रेट है दोस्तों बड़ा बिजनेस बनाने का। आप किसी भी बिग बिजनेस को दोस्तों देख लेना, किसी भी बिग बिजनेस को, उनके कोर में आपको एक यही चीज मिलेगी कि जो फाउंडर होता है ना, वो कुछ काम शुरू करता है, काम शुरू किया, लगा रहा, हसल किया, वो स्टार्टिंग का ना दोस्तों आपको एक कह लीजिए बूस्ट देना सीखना पड़ेगा, जो ज्यादातर लोगों में नहीं होता है। जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होते हैं, ग्रेट हसलर होते हैं, उनमें एक ये क्वालिटी होती है, टाइम के साथ आती है क्वालिटी। इट टेक्स ईयर्स एंड ईयर्स। मेरे अंदर वो क्वालिटी आने में ना दोस्तों सालों का टाइम लग गया, लेकिन आज मेरे पास वो क्वालिटी आ चुकी है। तो मैं आपको ये अभी सालों की लर्निंग, सालों का लेसन दे रहा हूँ।
जब कभी भी कोई नया काम शुरू कर रहे हो ना, एनीथिंग, आप ऑनलाइन बुक बेचना चाहते हो, आप ई बुक बेचना चाहते हो, आप कुछ भी करना चाहते हो, एनीथिंग यू वांट टू डू, कोई भी काम करना चाहते हो, स्टार्टिंग में ना तगड़ा बूस्ट देना सीखो। स्टार्टिंग के 15 डेज, 30 डेज, 1 महीना, चलिए ज़्यादा मैं टाइम पीरियड भी आपको नहीं दे रहा हूँ, 1 महीना कह रहा हूँ। जो भी काम कर रहे हो ना, इधर उधर का मत सोच के 1 महीने के लिए काम में ना फुल थ्रोटल दे दो, फुल बूस्ट दे दो 1 महीने के लिए, जस्ट फॉर दी 1 मंथ। क्योंकि 1 महीने बाद आपने क्विट भी किया ना, गिव अप भी किया ना, 1 महीने में यदि आपने फुल बूस्ट दिया हुआ है ना दोस्तों काम को, जो भी अपने कर, तो 1 महीने में वहां से कुछ ना कुछ आप रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन करोगे, कुछ ना कुछ आएगा, कुछ ना कुछ वहां से इनसाइट आएगा। रिजल्ट नहीं आएगा फिर भी आप देखोगे कि रियल लाइफ में कुछ हो रहा है, कुछ इनसाइट निकल के आ रहा है। यदि आपने स्टार्टिंग का वो 1 महीने का बूस्ट दिया ना, तो देखिए डीमोटिवेशन दोस्तों हर किसी को आता है इन दिस वर्ल्ड, और खास करके डीमोटिवेशन दोस्तों तब आता है जब रिजल्ट नहीं आ रहा होता है। अब आप कोई भी काम दोस्तों नया शुरू करते हो ना दुनिया का, तो स्टार्टिंग में तो कभी भी रिजल्ट नहीं आता है, कोई भी नए काम में रिजल्ट नहीं आते। अब ये स्टार्टिंग में दोस्तों नए काम में रिजल्ट ना आना, ये बिगिनर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि बिगिनर के पास तो एक्सपीरियंस नहीं है ना, पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है। किसी और की स्टोरी सुनना अलग बात है, खुद का एक्सपीरियंस होना दोस्तों अपने आप में एक अलग बात हो जाती है। तो बिगिनर दूसरों की स्टोरी सुन तो सकते हैं, लेकिन वो खुद की स्टोरी तो नहीं होती है ना। तो एज अ बिगिनर के तौर पे जो बिगिनिंग का स्टेज होता है ना, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे देखी जाती है, फेस की जाती है कि बिगिनर क्विट जल्दी कर देते हैं। और इनके कंपैरिजन में जो एक्सपीरियंस्ड बिजनेसमैन होते हैं ना, वो ज़्यादा पैसा क्यों कमा पाते हैं? क्योंकि उन्होंने एक बार वो बिगिनर का लेवल क्रॉस कर लिया होता है। अब यदि वो कुछ नया भी शुरू कर रहे हैं ना, तो उन्हें पता है ये कि स्टार्टिंग में रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन स्टार्टिंग में फुल थ्रोटल दे दो, यहाँ पे फुल बूस्ट लगा दो, फुल अपनी एनर्जी लगा दो एक टाइम पीरियड के लिए। क्योंकि फुल बूस्ट फुल टाइम जो हमने दिया है ना फॉर दी 1 मंथ एज ऑफ एग्जाम्पल, 1 महीने बाद यदि गिव अप करने का भी मन किया ना, डिमोटिवेट भी हुए ना कि छोड़ देते, लेकिन वो 1 महीने के बूस्ट से इतना रिजल्ट कुछ इनसे दिखेगा कि वापस हम वो काम में आ जाएंगे। तो जो भी एक्सपीरियंस्ड बिजनेसमैन होते हैं ना, आज मैं पर्सनली यदि दोस्तों मेरी बात करूँ तो मैं यदि कुछ भी नया शुरू करता हूँ ना, तो मुझे पता होता है कि इसमें स्टार्टिंग में रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन बाद में आएगा। लेकिन जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो फुल बूस्ट दे देता हूँ। तो इस हिसाब से आपके लिए इन द जर्नी ऑफ द बिजनेस सबसे मुश्किल स्टेज होगा दोस्तों 0 to 1 वाला। एक बार आपने कोई भी काम क्रैक कर लिया, आप किसी भी बिजनेस से पैसे बनाने लगे ना, चाहे थोड़े बहुत भी बनाए, आपको अपने अंदर ट्रस्ट भी आएगा, आप रियल पैसा भी देख पा रहे होगे ना, तो आप कभी भी दूसरा काम शुरू करोगे तो आपके लिए टिकना ईजी है मार्केट में, आप इतनी जल्दी गिव अप नहीं करोगे। अदरवाइज न्यू प्लेयर इजीली गिव अप करते हैं। तो यदि दोस्तों आपको बड़ा बिजनेस बनाना है, यू वांट टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, तो फिर बड़ा पैसा बनाने की कोई कैलकुलेशन नहीं होती है। बड़ा पैसा बनाने के लिए अपने आप पे ट्रस्ट करना इसलिए होता है क्योंकि चीज़ें बन जाएगी, चीज़ें ऑटोमेटिक यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। बनाने के लिए गए थे कुछ और बन जाएगा कुछ और पैसा भी उस हिसाब से बनेगा। मार्क जुकरबर्ग ना दोस्तों हमेशा एक ये सेंटेंस कहते हैं, उनका ये फिक्स्ड सेंटेंस है, फॉर्मूला फिक्स्ड है उनका। जब कभी भी किसी भी कॉलेज में जाते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं ना, हमेशा उनका एक ही यहाँ पे मोटिवेशन कोट होता है। उनके पास एक ही इंसाइट है जो हमेशा उस स्टूडेंट को देते हैं, कॉलेज पास आउट स्टूडेंट को देते हैं, क्योंकि कॉलेज पास आउट स्टूडेंट नए नए होते हैं। और वो हमेशा ये कहते हैं कि आइडियाज कभी भी फुल्ली यहाँ पे आउट नहीं होते। इंग्लिश में है उनका कि आइडियाज डोंट कम आउट यहाँ पे फुली फॉर्म, कि फुल फॉर्म में आइडियाज नहीं आते। वो तो जैसे जैसे आप वो आइडिया पे काम करोगे वैसे वैसे चीज़ें बनती जाएगी, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस से बता रहे। उन्होंने दोस्तों फेसबुक शुरू किया था कुछ और पर्पस के साथ, आइडिया भी किसी और ने दिया था, अपने कॉलेज के लिए कुछ बना रहे थे, फेसबुक बन गया कुछ और, पता भी नहीं था पहले फ्यू इयर्स तक कि ये काम से पैसा कैसे बनेगा। लेकिन आज फेसबुक वन ऑफ द डोमिनेंट प्लेयर है मार्केट में। तो इसलिए हमेशा मार्क जुकरबर्ग भी ये कहते हैं कि आइडियाज़ को फुल फॉर्म करके यहाँ पे रिलीज करने की भी कोशिश मत करो, जस्ट डू इट। एक रियलिटी में आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आपको किसी ना किसी दोस्तों इंडस्ट्री में तो लगे रहना होगा, आपको किसी ना किसी इंडस्ट्री में तो काम यहाँ पे करते रहना होगा। रिवार्ड आपको इंडस्ट्री देगी। आज जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो किसी भी इंडस्ट्री में लगे हुए हैं ना, तो उनको वो एक इंडस्ट्री में जो सालों का एक्सपीरियंस है ना, वो उनको एज देता है पैसा कमाने के लिए, जो हर किसी के पास यहाँ पे नहीं होता है। तो आपको अपने आप पे दोस्तों ट्रस्ट करना पड़ेगा। बेस्ड अपॉन माय एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, आप एब्सोल्युटली यहाँ पे बिजनेस से पैसा भी बना सकते हो, और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम पीरियड यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम द बिजनेस। लेकिन
यू हैव टू बी इन अ फील्ड। आपको फील्ड में तो रहना ही यहाँ पे पड़ेगा। फील्ड में रहोगे, टिके हो, और हमेशा ऐसी बात नहीं है दोस्तों, अनकट एपिसोड बना रहा हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, हमेशा ऐसा नहीं होता है, किसी भी लाइफ में नहीं होता है कि आप ऐसे ही मोटिवेट होते रहते हो, काम करते रहते हो, कभी नहीं छोड़ते हो। दैट्स नॉट हाउ द थिंग्स वर्क इन अ रियलिटी। दोस्तों ऐसा होता है कि आपने कोई काम शुरू किया, यू आर मोटिवेटेड, फिर आप गिरे, आपने काम को छोड़ दिया 1-2 बार, हो सकता है, हर किसी के साथ होता है। फिर आपने वापस से वो काम को लिया, थोड़ा बहुत रिजल्ट मिला, फिर आपने काम किया, अब आप थक गए, अब आप बर्न आउट हुए, तो आपने 2-3 दिन के लिए ब्रेक लिया, वापस से आपने वो काम को शुरू किया। अब आपको लग रहा है कि कोई और काम भी इंटरेस्टिंग है, तो वो काम में भी आपने 1 घंटा 2 घंटा देना शुरू किया। तो ऐसे बिजनेस को लेके दोस्तों एक फिक्स्ड कह लीजिए आप रोड मैप बनाने की कोशिश ना करें। यदि बड़ा पैसा एक्चुअली में बनाना है तो कभी भी फिक्स्ड प्री प्लान रोड मैप मत बनाइए। यू हैव टू जस्ट डू द थिंग्स। आपको चीजें करती रहनी है, ट्राई एंड एरर करता रहना है। आप गिरोगे, आप थकोगे, इसके लिए इंग्लिश में दोस्तों एक वर्ड है बर्न आउट, और हर कोई बर्न आउट होता है। बर्न आउट का मतलब होता है दोस्तों आप एक काम किए जा रहे हो, रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आप थक गए तो रेस्ट ले लो, वापस काम शुरू करो। तो ये बर्न आउट ये आपकी जर्नी में आने वाला है। जर्नी बड़ी है ना दोस्तों, क्योंकि गोल भी बड़े हैं। यू वांट टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, जितना किसी की टोटल नेटवर्थ है उतने वर्थ की आप यदि कार परचेज करना चाहते हो, यदि आप वर्ल्ड ट्रैवल करना चाहते हो, आपके एक्सपेंसेस बढ़े, आपके शौक बढ़े, इनकी एक प्राइस पे करनी पड़ती है। तो इनकी प्राइस पे करने के लिए आपको पेशेंस भी चाहिए, आप बर्न आउट भी होगे, और ये सब जर्नी में होता रहेगा। और एट द एंड दोस्तों मज़ेदार बात ये कि यू जस्ट नीड टू बी ए सक्सेसफुल फॉर दी वन टाइम। ये आपको हमेशा एक दिमाग में याद रखना है। आप कितनी भी बार फेल करते हो ना, तो आपको हमेशा दिमाग में एक चीज़ रखनी है कि आप एक बार ही सफलता यहाँ पे सीख कर रहे हो। यू आर सीकिंग फॉर दी जस्ट वन बिग सक्सेस। कभी कभी वो 10 साल का टाइम पीरियड भी ले लेता है। आज के टाइम पे दोस्तों ईयरबड की बात करो, हेडफोन की बात करो, तो बोट कंपनी का नाम आता है। उनके फाउंडर ने 10-12 साल स्ट्रगल किया एक बड़ी विन देखने से पहले। सबके साथ ये होता है। आज यदि दोस्तों हम सालों से इंटरनेट एंटरप्रेन्योरशिप में, बिजनेस में, तो हमें भी कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हमारी फेल्ड कर गई, बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट फेल्ड कर गए। तो इनका ये मतलब नहीं है कि वो फेल्ड प्रोजेक्ट पे बैठे रहे, अपने आप को कोसते रहे और फिर आगे कुछ काम ना करें। तब अपने आप को एक कन्विंस देना होता है कि ये तो सबके साथ होता है ना। दैट्स हाउ द गेम वर्क। ये एंटरप्रेन्योरशिप की गेम है, ये बिजनेस की गेम है, ये इसी तरीके से यहाँ पे काम करती है। हर किसी के पास दोस्तों इतना यहाँ पे पेशेंस नहीं होता है इस दुनिया में, इतना वो झेल नहीं पाते स्ट्रेस को, और इसलिए हर कोई यहाँ पे वो चीज़ अचीव नहीं कर सकते जो बिजनेस में अचीव करते हैं। और इसलिए आपको अपने आप को ये कहना है कि आपको सिर्फ एक बड़ी विन चाहिए। चाहे आप 10 बार भी फेल कर गए कोई बात नहीं, चाहे आप 9 साल तक फेल कर गए, एट द एंड ऑफ द लास्ट ईयर आप 10th ईयर में भी सक्सेसफुल हो रहे हो, तो एक बार ही आपको सफलता चाहिए। अदरवाइज दोस्तों दुनिया की हर एक चीज़ देखिए, बिजनेस सक्सेसफुल बना लोगे, बिजनेस में सफलता हासिल कर लोगे तो पैसा बना लोगे। पैसे की खास बात यह कि पैसा एक बार बन गया ना तो पैसा पैसा कमा के देता है। दुनिया की कोई भी दोस्तों ऐसी चीज़ नहीं है पैसे को छोड़ के जो खुद यहाँ पे अपने आप कंपाउंड हो। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फिटनेस भी एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट कह लीजिए। लाइफ में लोग देखते हैं फिटनेस को, लेकिन फिटनेस में भी क्या है कि ऐसा नहीं है कि एक बार फिटनेस बना ली तो लाइफ टाइम के लिए चलती है। फिटनेस के लिए आपको डेली हसल करना पड़ता है, आपको डेली काम करना पड़ता है। कोई बंदा यदि जॉब से पैसा कमा रहा है ना तो डेली जॉब के लिए जाना पड़ता है फॉर द इयर्स एंड इयर्स एंड इयर्स। लेकिन एक पैसा ही दोस्तों ऐसी चीज है जो एक बार बन गया ना, यदि आपने एक बार मल्टीपल करोड़ गैदर कर लिए, मल्टीपल करोड़ यदि आपने अर्न कर लिए भारत में, तो मल्टीपल करोड़ ही आपको वापस से पैसा कमा के देता है। तो दुनिया का कोई दोस्तों यहाँ पे कह लीजिए वरदान नहीं है रादर देन जस्ट मनी जो अपने आप कंपाउंड होता है। और इसलिए दोस्तों आप देखोगे सक्सेसफुल बिजनेसमैन ना हमेशा कॉन्फिडेंट होते हैं, उनका एक अलग लेवल पे तेज होता है, उनका एक अलग लेवल पे जो कॉन्फिडेंस आता है ना वो इसीलिए आता है क्योंकि उनके पास फिटनेस है। ऐसा नहीं है मेजोरिटी बिजनेसमैन तो फिटनेस में भी नहीं होते, वो बिल्कुल फिट नहीं होता है, फिर भी उनके पास एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होता है बिकॉज ऑफ देयर बैंक बैलेंस, बिकॉज ऑफ देयर मनी। क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास इतना पैसा है कि फिर वो पैसा ही उन्हें इतना पैसा कमा के वापस से देगा कि फिर यहाँ पे उन्हें लाइफ टाइम के लिए काम करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये रियलिटी है मार्केट की। तो इस रीज़न से आउटपुट बहुत बड़ा है दोस्तों। तो ये बहुत बड़ा आउटपुट वंस इन अ लाइफ टाइम वाली चीज़ है ना। यू आर हसलिंग, यू आर ग्राइंडिंग फॉर द ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स। सिर्फ एक बार की विन और वो चीज़ हो जाएगी, ट्रस्ट रखो कि हो जाएगा।
जैसे ओयो का हुआ, जैसे चाय सुट्टा बार का हुआ, आपका भी किसी ना किसी इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा विथ बिग विजन, विथ बिग थिंकिंग, तो आप वो गोल एब्सोल्युटली अचीव कर सकते हो। तो प्राइस बहुत बड़ी है, तो ये प्राइस जितनी बड़ी है इतने बड़े लेवल पे दोस्तों आपको मार्केट में रहना पड़ेगा, और एट द एंड विनिंग मैटर करता है, और विनिंग आपको एब्सोल्युटली मिलेगी। बी कॉन्फिडेंट, बी ट्रस्ट योर सेल्फ। धन्यवाद।